सो गाइस यार, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने मेरे रिसेंट वीडियो को इतना लाइक और सपोर्ट किया। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हमारा हिंदुस्तान जो पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था वो आज क्या हो गया दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी आज कुछ ऐसी हवेलियां पुरानी इमारतें हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो धीरे धीरे समय के साथ नष्ट होती जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि इन सभी पुरानी धरोहर का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए आज मैंने फिर से आपको एक ऐसी हवेली का टूर कराने वाला हूँ जो दिखने में बाहर से जितनी सिंपल और सीधी है, अंदर से उतनी ही टेढ़ी है दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो गाइस, ये है अपनी आज की हवेली जहाँ पर इसका अंदर हम टूर करने वाले हैं। तो इसका नाम है पन्नालाल मानसिंह काऊ की हवेली। मार्केट के थोड़े नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा सुनाई देता है। ये इस हवेली का एंट्रेंस गेट है जहाँ पर बहुत ही, ये देख सकते हैं आप, बारीकी से बिल्कुल पेंटिंग की गई है। जो कलर्स इनके अंदर यूज़ किए गए हैं वो पहले के टाइम के हाथ से बनाए हुए कलर्स थे जो आज तक बरकरार है। तो चलिए चलते हैं हवेली के अंदर। जैसे हम हवेली के अंदर इंटर करते हैं तो इसके ऊपर ये उसी समय का डाला हुआ टेन सेट है और ये इस हवेली का इंटरफेस है। ये इस हवेली के भी दो चौक हैं, जैसे कि आपको पता है। ये तो इसका फर्स्ट चौक है, इसका आगे वाला सेकंड है। अब ये जो हवेली है इसका जो ये इंट्रेंस है, हालांकि यहाँ पर तो क्या कलर हो गया है जिसकी वजह से जो पुरानी पेंटिंग है वो नहीं है, लेकिन अभी ऊपर जो इसका सेकंड फ्लोर है वहाँ पर अभी भी कुछ पुरानी पेंटिंग्स हमें मिल जाएंगी। देख सकते हैं कि कितना बारीकी से उस समय काम किया गया था। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये ग्लास हुआ करते थे जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए लगाए जाते थे ताकि शाम के समय ये जो चौक है यहाँ पर लाइट हो सके। तो चलिए चलते हैं हवेली के दूसरे चौक में। ये उस हवेली का दूसरे चौक का मेन दरवाज़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी डोर फ्रेम है ये उस पुराने समय की है, जिसके ऊपर एक मंदिर छोटा सा बना हुआ है। और इस साइड जो ये है ये अभी का और ये उस समय पुराने समय का है। पुरानी हवेली की एक खास बात ये है कि उनके मेन दरवाजे पे ये सूर्य भगवान की मूर्ति जरूर हुआ करती थी। ये हवेली का दूसरा चौक है जिसके अंदर अपन को वो पेंटिंग्स जिनके लिए अपन आज आए हैं यहाँ पे, इसका एंट्रेंस था जहाँ से अपन ने प्रवेश किया था। इसके बाद से ये पेंटिंग स्टार्ट हो जाती है।
पेंटिंग का जो ये काम है ये बहुत ही बारीकी से किया गया था और काफ़ी समय इन पर लगाया गया था। तभी आज आसमान है, तभी आज भी वैसी की वैसी ही यहाँ पर टिकी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये छज्जे हुआ करते थे इनके नीचे भी ये पेंटिंग्स बनाया करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं हर दरवाजे के ऊपर एक ये हुआ करता था जिसके अंदर एक भगवान की मूर्ति हुआ करती थी और पेंटिंग भी पीछे बनवाई जाती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर ये हाथी की सूंड के जो ये पेंटिंग बनाई गई है इसका भी अपने आप में एक अलग ही मतलब निकलता है, लेकिन हमको इस बात का नहीं मालूम कि क्या बता रहे हैं। आज भी ये जो डोर फ्रेम है ऐसी की ऐसी बनी हुई है क्योंकि उस समय उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत और बारीकी से इन पर काम किया गया था। हर पेंटिंग का कुछ ना कुछ यहाँ मतलब जरूर निकलता है। समय के साथ साथ कुछ पेंटिंग्स अभी फीकी पड़ गई है और कुछ के ऊपर दोबारा से कलर करवा दिया गया है। तो इस हवेली का जो सेकंड फ्लोर है उस पर अभी भी जो पेंटिंग्स है वो वैसी की वैसी है, तो अपन अभी ऊपर चल के देखेंगे। सो इस हवेली के अंदर छत पर जाने के लिए 2 दरवाजे हैं, जैसा कि एक तो आपको ये दिख रहा है कि ये वाला, और एक इस दरवाजे के बिल्कुल जस्ट सामने एक वो दरवाज़ा। तो अभी हम इस दरवाजे से ऊपर जाएंगे। तो हर हवेली के अंदर ये चीज़ मौजूद हुआ करती थी। सीढ़ियों पर चढ़ते टाइम ये जो एक छोटा सा यहाँ कमरा बनाया जाता था कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सामान है वो रख सके, और इस पर भी जो दरवाज़ा लगा है उसकी फ्रेम बिल्कुल कितनी बारीकी से इसकी फ्रेम तैयार की गई है। और सीढ़ियों के अंदर ये दूसरा दरवाज़ा है, ये सीढ़ियों का दरवाज़ा है जो इसमें भी शायद कोई स्टोर रूम के लिए या फिर बनाया गया होगा, ताज़ा लटका रखा है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। सो अभी हम आ गए हैं इसके सेकंड फ्लोर पे। सो ये इस हवेली का सेकंड फ्लोर है, बालाजी सवाई मानसिंह की हवेली। ये जो पेंटिंग्स दिख रही है तकरीबन 100 साल पुरानी पेंटिंग्स है दोस्तों। देखने में तो ये पेंटिंग्स है बहुत देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इनकी अगर बात की जाए उस समय बनावट की, तो आप देख सकते हैं छोटी सी जगह पर भी इतनी बारीकी से उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जो हर एक पेंटिंग अपने आप में कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर रखती है। मैं इस वीडियो में एक फ़ोटो डालूंगा जिसमें लिखा हुआ है कि ये हवेली थी, जो पेंटिंग से क्या बनाई गई है, उनके क्या मतलब निकलता है। सो सेकंड फ्लोर पे ये जो दरवाजा है ये एक रूम का दरवाज़ा है, और ये भी दरवाज़ा है जिसके सामने कुछ स्पेस छोड़ा गया है जहाँ पर बैठने के लिए, जिसे अपन बरामदा बोल सकते हैं। इन सभी पर जो ताले लग रहे हैं ये भी उसी समय के ताले हैं,
और ये जो गेट है इनकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, लकड़ी और लोहे से बनाई गई ये गेट, जिन पर जो फ्रेम की है ये उसी समय की डिज़ाइन है जो बिल्कुल हाथों द्वारा बनाई गई थी। तो चलिए अभी चलते हैं इसके सबसे बड़ी कलाकारी देखिए, जो सज्जे हैं इनके नीचे भी पेंटिंग कर रखी थी। हवेली को बहुत सुंदर बनाने के लिए पहले के जो सेठ लोग थे वो अपना जो भंडार है खुला ही रखा करते थे। और ये शायद इसके साइज से लग रहा है कि कोई स्टोर रूम था जिसके ऊपर इस तरह का कुछ बनाया गया था। तो ये तो नज़ारा उस समय का था गजब। खास कोई ट्रैवल टाइम मशीन होती तो ज़रूर उस समय जाता मैं, क्योंकि मुझे इन लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग समय। और ये वीडियो भी शायद उन सभी के लोगों के लिए जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो सेफ्टी का भी उसमें पूरा ध्यान रखा जाता था। अगर ये जो खिड़की थी अगर ये खोल ली भी जाए तो उसके बावजूद भी इसके आगे लोहे के ये सरिये लगे हैं जो सेफ्टी का यहाँ काम करते हैं। और ये जो बनाए गए थे ये पर्दे लगाने के लिए उस समय लगाए गए थे, जहाँ पर पर्दे लटकाए जाते थे। ये देख सकते हैं आप हर एक दरवाजे के बाहर लगे हुए हैं। और इतनी प्यारी प्यारी और सुंदर पेंटिंग्स, अगर इनको थोड़ा सा टच करके देखा जाए तो ये जो कलर है ये इतना ऐसा प्लास्टिक कोटेड सा लग रहा है जो अभी भी बरसात का जो पानी है वो इस पर टिक नहीं पाता है इस कलर पे, जिस वजह से ये कलर है आज भी वैसा का वैसा यहाँ पर लगा हुआ है। हर काम को पहले बिल्कुल परफेक्शनिस्ट के साथ किया जाता था। और ये जो जाल दिख रहा है ये उसी समय का लगाया गया है जो कुछ भी उस समय के जो पक्षियों से बचाव के लिए ये जाल यहाँ पर लगाया गया था, ताकि जो पक्षी है कबूतर वगैरह वो हवेली के अंदर ना आ सके। इन चीज़ों को देखने के बाद यार एक चीज़ दिमाग में ज़रूर आती है कि उस समय जो हवेलियाँ बनाते थे हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ पर भी तन मन से धन लगाया जाता था। सो अभी हम इसके छत पे जा रहे हैं। तो यार इसके छत पर भी एक रूम बना रखा है और इस पर भी उसी तरीके से पेंटिंग की गई है। वाह यार कमाल है। पहले के समय जितने भी हवेलियाँ हुआ करती थी उनके अंदर गलियारे तो हर एक हवेली में रखे जाते थे ताकि बाहर की साइड देख सकें। और इस हवेली की तो हवेली बड़ी है काफ़ी, पीछे की साइड भी इसमें काफ़ी स्पेस है। और ये जो दरवाज़ा दिख रहा है इसका सेकंड दरवाज़ा है, जहाँ से उस समय जो हाथी घोड़े वगैरह आते थे वो इस दरवाजे से अंदर आते थे और यहाँ पर बैठ कर के उनको चारा वगैरह खिलाया जाता था। और ये इस हवेली का सेकंड पार्ट है जहाँ पर इसे हवा महल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी खिड़कियाँ हैं, उनको खोलने के बाद ये एक तरीके से हवा महल ही बन जाता है। और हमारे शेखावाटी में हवेलियों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये जो यहाँ पर पहले शायद पेंटिंग्स थी, इस वजह से उसकी आउटर फ्रेम अभी भी दिख रही है। देख सकते हैं इस हवेली पर ये 3 रूम बने हुए हैं ऊपर, और जिसमें से इस एक में हम जाके देखने वाले हैं कि अंदर क्या है। देख सकते हैं इसके भी 2 दरवाजे हैं और एक छोटी सी ये विंडो है जिसमें से बाहर का पूरा नज़ारा दिखता है। वाह यार, ये झरोके बनाए जाते थे पहले जहाँ पर लोग बैठ के बाहर की चीज़ों को आनंद उठाया करते थे। सच में यार ये कमाल की चीज़ है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और दूर दूर तक यहाँ से जो पूरा लोकेशन है वो दिखती थी। तो चलिए इसके भी ऊपर जाके देखते हैं, फिर ये 4th फ्लोर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, जहाँ से एक अलग ही अपन को यहाँ नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ से पूरा नवलगढ़ दिखता है। तो ये है अपनी सवाई मानसिंह की हवेली, जो कि इसका 4th फ्लोर है। छत के ऊपर भी 1 2 3 कमरे बने हुए हैं। सो गाइस यार कैसा है ना कमाल की चीज़।
इसलिए मेरा इंटरेस्ट बनता है इन पुरानी हवेलियों को देखने के लिए, क्योंकि यार ये अंदर से इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस हुआ करता था घूमने के लिए, और पहले के लोग तभी शायद बोर नहीं होते थे अपने अपने घरों से। यार छत पर इन्होंने मुझे एक ऐसा ये रूम बताया है जिसके अंदर अभी मैं आया हूँ और आप देख सकते हैं ये जो रूम है यार इसमें बहुत कमाल का रूम बनाया गया है, जिसके अंदर छत पर ये रूम है और रूम के अंदर रूम है जिसके रूम की भी फिर छत है। सबसे पहले तो आप इस रूम की ये देखिए, ये लकड़ी की बनाई गई है ये फ्रेम, और इस रूम के अंदर इंटर होते ही यहाँ पर ये सीढ़ियाँ लगी हुई है जिससे आप ऊपर जा के बैठ सकते हो आराम से, और उसके ऊपर भी फिर शायद बैठने के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई गई थी। और इस रूम के अंदर ये जो दो रूम दिख रहे हैं इनको मारवाड़ी भाषा में कोठड़ी बोला जाता है, जिनके अंदर जो पहले के सेठ लोग थे वो अपना सामान रखा करते थे। और ये उस समय की तिजोरी हुआ करती थी जो बिल्कुल लोहे से बनी हुई है, बहुत मजबूत है ये, देख सकते हैं यार। और ये है एक लकड़ी से बनी हुई बहुत ही सुंदर चौकी। ये उस समय की पुरानी चीज़ें हैं जो आज शायद बहुत ही दुर्लभ है और देखने को भी नहीं मिलती है। अभी हम इसके ऊपर चलते हैं सीढ़ियों से और देखते हैं ऊपर क्या बना हुआ है। तो इन्होंने पुराने समय का जो कबाड़ का सामान था वो यहाँ पर डाल रखा है। और ये जो एक चौकी दिख रही है आपको, ये उस समय की यार कितनी बड़ी ये चौकी दिख रही है। इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में यार एक सवाल आ रहा है कि इतनी बड़ी चौकी क्या काम में ली जाती होगी। और उस साइड और भी पुराना कबाड़ का सामान पड़ा है। सच में यार पुरानी हवेलियों का घूमने का एक अलग ही मजा है। ग्रेट। हवेली के पहले चौक से एक दरवाजा जाता है अंदर की साइड, जो पीछे की साइड जाता है। ये इसमें सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। जहाँ से हवेली का ये पूरा ये ओवरव्यू यहाँ से देख सकते हैं आप। इस हवेली के पीछे की साइड जो ये चौक है इसमें आप देख सकते हैं जो ये पेंटिंग दिखाई दे रही है जिसमें घोड़ों पर ये बारात जा रही है। इस पूरी पेंटिंग का मतलब निकलता है ये इस पर एक लोक कथा के ऊपर बनाई गई ये पेंटिंग है। कोई भी ऐसी दीवार इन्होंने नहीं छोड़ी होगी जहाँ पर पेंटिंग ना बनाई गई हो। सो चलिए चलते हैं इसमें ऊपर की साइड। सो ये जो देख सकते हैं आप ये पुराने समय की कुर्सी है उस समय। अभी तो ये इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और इसमें भी यार टायर लगाए गए थे, इसमें यार कमाल की चीज़ें हैं। इसमें भी एक कोठरी यहाँ बनी हुई है जिसमें इसमें भी ये जो हॉल है यहाँ पर इसमें यार कमाल की हवेली है। बेहतर हवा के लिए बनाई गई ये सारी खिड़कियाँ यहाँ पे। और ये जो आप देख सकते हैं अभी धुंधला पड़ गया है, लेकिन ये जो पहले के लोग चौपड़ पासे का गेम होता था वो खेला करते थे, उसकी यहाँ पर कुछ डिज़ाइन अभी भी उभरी देख सकते हैं आप। तो इससे अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शायद उनका यहाँ पर खेला करते थे, मंडली यहाँ जमाया करते थे। और ये कुछ कमरे हैं जो अंदर से बिल्कुल छोटी छोटी खिड़कियाँ के अंदर बनी हुई हैं। और आप देख सकते हैं इस कमरे के अंदर भी एक कमरा है। और ये जो देख रहे हैं ये इस पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी यार। और आप देख सकते हैं कि अच्छा इसके ऊपर भी एक ये रूम है। तो यार यहाँ पर रूम खाली ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज से झरोखे बनाए गए हैं। और जब खेला करते थे तो यारानियाँ यहाँ से बैठकर पूरे खेल का आनंद उठाया करती थी। हवेली की डिज़ाइन को आज के समय ऐसा इमेजिन कर पाना ही शायद मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं ये जो लकड़ी फ्रेम है इस पर कितने अच्छे से पेंटिंग की गई है। समय के साथ ये थोड़ी धुंधली पड़ गई है, लेकिन आज भी इसका जो कलर है वो वैसा का वैसा बरकरार है। और यहाँ से जो उसका मेन दरवाज़ा है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ये जो नज़ारा ये खिड़की से बाहर की तरफ देखने पर नज़र आता है। पहले की हवेली को देखने में से लगता है 3D है, क्योंकि बाहर के तरीके से इस तरीके से इनको बनाया जाता था।
कि हर एक चीज़ बिल्कुल 3D में नज़र आती है। इधर इनके ऊपर भी डिज़ाइन बनाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइस यार, फाइनली मैंने हवेली अच्छे से विजिट कर ली है और सच में बहुत कमाल की हवेली है। और मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स को आपके साथ शेयर करने के लिए। और गाइस, आपको इस हवेली का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करिए, जरूर बताइए। मिलते हैं आप इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।